Hello and welcome everyone. We are back and let me check if anything working. Okay, all right. So basically हम क्या कर रहे हैं? लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरह से हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं फ्रैक्शंस की, राइट? बट लास्ट टाइम जो हमने देखा था सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये चीज़ हमने लास्ट टाइम देखी थी. बेसिकली जो हमने क्वेश्चन देखा था लास्ट टाइम, इट वुड बी लाइक दिस 4-3/11. इस टाइप के क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम देखे. हमने देखा कि जब हम किसी फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शंस करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि वेदर डिनोमिनेटर्स उन दो फ्रैक्शंस के सेम हैं कि नहीं है. इन केस अगर डिनोमिनेटर्स सेम है तो सिंपली हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स को आपस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर्स में से ये जो शक्ल मैच कर रही है इसके बदले एक ही गहरा लिख देते हैं एंड देन 4 में से 3 निकालेंगे तो बच जाएगा 1 दिन 11, 1/11 जो इसका आंसर बचेगा. बट हमने लास्ट टाइम एक चीज़ कही थी, हमने कहा था कि नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि इन केस जब हमारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो जाते हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है 4/11 - 3/7. ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है. जबकि हमने कहा था कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस वक्त लाजमी एक चीज़ इंश्योर करनी होती है कि हमारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम हो, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे. अगर ऐसा नहीं होता तो देन वी कांट डू एनीथिंग, हमें कोई वे आउट ढूंढना होता है. चलिए इस क्वेश्चन को नीचे आगे लेकर चलते हैं. 4/11 - 3/7. 4/11 - 3/7 जी मेरे पास क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन का हमें जो है प्रॉब्लम इसमें समझ आ गई है कि इसके जो डिनोमिनेटर्स के हेयर जो हमारा डी है वो सेम नहीं है, हमारे डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है. एडिशन में हमने सीखा था कि जब हमारे डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होते तो उस केस में हमें क्या करना होता है. डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं टू सेम डिनोमिनेटर्स. हमारे पास दो मेथड है. एक मेथड होता है हमारे पास डिनोमिनेटर्स को सेम करने का एलसीएम मेथड. दूसरा हमारे पास मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हमने लास्ट टाइम एडिशन सीखते वक्त किया था. फिलहाल हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं. एलसीएम जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम एलसीएम से कैसे इक्वेट करेंगे डिनोमिनेटर्स को वो भी हम सीख लेंगे. फिलहाल हम बात करते हैं कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे. तो टू सेम डिनोमिनेटर्स व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना होगा. मैंने आगे कामा किया है, इसका मतलब है कि हमें क्या करना होगा. मैं इसको कह रहा हूं कि अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 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 मेथड. कि हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करना होगा. नाउ हम ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहले भी सीख चुके हैं एडिशन में. अगर आपने एडिशन की क्लासेस नहीं देखी या उससे पहले की आपने प्लेलिस्ट में क्लासेस नहीं देखी तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये उसी कंटिन्यूटी में आगे क्लासेस चल रही हैं. एनीवे हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे एंड ये वाला जो हमारा सवाल था 4/11 - 3/7, हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि डिनोमिनेटर सेम होते. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फॉल्ट ये आया है कि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे. अब जिन क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं हमें उनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं. और हम डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए दो मेथड्स का यूज़ करते हैं, या तो एलसीएम मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. फिलहाल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो है इसके डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करेंगे.
डिनोमिनेटर सेम करेंगे। जब तक कि हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाएंगे हम सब्ट्रैक्ट अपने क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ये सारा झंझट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे होती है? जैसे होता है कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो ऐसे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, डिवाइडेड बाई हमारा रहेगा 11 इंटू 7। ठीक है, 11 को हम हर टाइम्स ऐसा ही होता है 11 इंटू 7। ये वाला जो माइनस है ये वाला, ये हम अपनी जगह पे जहाँ पे लिखेंगे। देन ये जो है 3 इंटू ये वाला जो नीचे है इधर 11, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 11। ठीक है, देन डिवाइडेड बाई 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 कर। इज दैट क्लियर? नाउ अब हमारे पास सिंपल हो गया। अब हमें इसी को ही सॉल्व करना है। 4 इंटू 7 कितने होते हैं? 28। हमने हमारे टेबल में लिखे हुए हैं 28 होता है। 11 इंटू 7 कितना होता है? 77। ठीक है, देन ये वाला जो माइनस है ये हम अपनी जगह पे लिखेंगे। ये माइनस मैंने अपनी जगह पे लिखा। देन 3 11 33 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 7 कितना होता है? 77। नाउ अब हमारे पास क्या आ गया? अब जो है यहाँ पे मैं देखूं तो अब हमारे डिनोमिनेटर्स जो है सेम हो चुके हैं, राइट। डिनोमिनेटर्स अब अगर सेम हो गए हैं तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, न्यूमरेटर में से ऊपर हम माइनस कर देते हैं एंड देन नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं ये शक्ल्स मैच कर रही हैं तो इनके बदले हम एक वाली शक्ल लिख देंगे, दैट इज 77। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा मेरे पास? 28 में से हम 33 जब निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? राइट जब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें हमें साइंस का ध्यान रखना होगा, वो चीज़ हम बाद में सीख लेंगे। बट हम फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 33 में से हम 28 को माइनस करेंगे, 13 में से 8 निकालेंगे, 8 और 5 बचेंगे एंड देन जहाँ पे 2 बचे 2 में से 2 निकालेंगे 0, तो -5 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बचा? 5 डिवाइडेड बाई 77। अब ये हमने 28 में से -33 हमने कैसे निकाल लिया, ये चीज़ भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जब आगे आएंगे तो हम आगे सीख लेंगे। फिलहाल इसके साथ जो है हम -5 लिखते हैं। रीज़न भी क्योंकि बड़ा जो है इसमें नंबर है उसके साथ माइनस है, बड़ा 33 है तो इसके साथ माइनस है, इसलिए हम माइनस लिखेंगे। हालांकि ये हमारा अलग टॉपिक रहेगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये है कि हमारा जो है -5/77, जहाँ पे समझने की एक्चुअल में बात इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से हम डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। ठीक है, ये हमारे पूरा टॉपिक पढ़ने का हमारा क्रक्स यही है। बस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है लाइक वी हैव 3/5 माइनस 4/9। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड देन अगेन जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो अगेन हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि जहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। ठीक है, अब जब तक डिनोमिनेटर्स हमारे सेम नहीं होंगे हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, जहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे डिनोमिनेटर क्या है? सेम नहीं है। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो देन हमें क्या करना होगा? देन हमें अप्लाई करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ताकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। क्योंकि हमारा सब्ट्रैक्शन का रूल ये है फ्रैक्शंस का कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तभी आप सब्ट्रैक्ट कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए इस पे हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो 3/5 माइनस 4/9 पे, तो इसमें क्या होगा? जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही जब हम अगला क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन को सामने रखते हैं, दूसरे क्वेश्चन वैसे ही प्रैक्टिस करते रहते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे हुई। ठीक है, ज़बानी याद हम नहीं रखते कि मतलब हम मेमोराइज करके रखेंगे। जस्ट ये वाला जो क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन साइड में आप रखिए, देखिए कि सर ने किस किस तरह से लाइन्स लगाई हैं, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप भी अपना क्वेश्चन साइड में वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे। एक स्टेज ऐसा आएगा जब आपको भी मेरी तरफ से याद हो जाएगा कि हमें कैसे करना है, बट उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होती है और इसमें टाइम भी लगता है। ठीक है, चलिए 3 को 9 से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है कि आप
3 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, देन नीचे वाले 2 को आपस में मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, चलिए तो वैसे ही करते हैं हम। 3 इंटू 9 किया मैंने, 3 इंटू 9, देन डिवाइडेड बाई ये वाला 5 इंटू 9, 5 इंटू 9, देन ये माइनस मैंने अपनी जगह पे लिखा, देन देन 5 इंटू 4। ठीक है, देन 5 इंटू 4, ये वाला 5 इधर गया, 5 इंटू 4, देन डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9, 5 इंटू 9। ठीक है, नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 में 27 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9, 45, 45, ये वाला माइनस अपनी जगह पे, देन 5 चुके हमारा होता है 20, देन डिवाइडेड बाई 5 में 45। राइट, नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो चुके हैं, तो हमारा मेथड कहता है जब हम आपके डिनोमिनेटर सेम हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, न्यूमरेटर में से आप न्यूमरेटर निकाल दीजिए और डिनोमिनेटर्स आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए तो न्यूमरेटर ऊपर क्या है 27 माइनस 20। ठीक है, न्यूमरेटर हम ऊपर वाले नंबर को कहते हैं, इसमें से हम इसको निकालेंगे, डिवाइडेड बाई लाइन खींच दी मैंने, एंड 45 45 सेम है तो नीचे एक बार 45 हम लिख देंगे। ठीक है, अब 27 से हम 20 जब निकालते हैं तो कितना बचेगा, हमारा बचता है 7 डिवाइडेड बाई 45, ये हमारा रहेगा 7 डिवाइडेड बाई 45। ओके, थोड़ा हमारा स्किल डेवलप होता रहे, हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, शायद मे भी पिछले क्वेश्चंस में मैं कोई बात ना बता पाया हूँ, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 1-2 क्वेश्चंस हम और कर लेते हैं। राइट, चलिए उसके लिए मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 1 बाई एज्यूम करते हैं 3 माइनस 5 बाई 11, जब मान लेते हैं इसके जगह पे ज़रूर नहीं है 11 हो, जिस तरह से 21 भी हो सकता। ठीक है, चलिए नाउ इस क्वेश्चन में देखें अगेन, जहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी था कि डिनोमिनेटर सेम होते, लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा कि डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अप्लाई करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा कहता है आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 को 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 21, 3 इंटू 21, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये वाला माइनस अपनी जगह पे रखेंगे, देन 5 इंटू 3 करेंगे हम, 5 इंटू 3 करेंगे हम, देन डिवाइडेड बाई 3 इंटू 21, 3 इंटू 21 करेंगे। नाउ ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 21 में से 21 में से 21, 21 इंटू 1 कितना होता है, 21 इकाई 21 डिवाइडेड बाई 3, 21 3 इकाई 3, 3 दूने 6, 63 माइनस 5 दिया 15 इंटू 3 इंटू 21, ये हम कैसे कर रहे हैं 3 इंटू, मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, 3 इकाई 3, 3 दूने 6, ऐसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 3 इंटू 21 कितना होता है 63। राइट, देन नाउ इसको हम, अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो हम अपने क्वेश्चंस को सिंपली न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर निकाल देते हैं। 21 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 63 सेम रखेंगे नीचे। ठीक है, 63 में से नीचे 63 नहीं निकालते, सिर्फ न्यूमरेटर में से ही एक निकालते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर एक वाला लिख देते हैं। ठीक है, 21 में से 15 निकालेंगे, 21 में से 15 हम कैसे निकालते हैं, ऐसे रफ पेज पे निकालते हैं 21 में से 15। ठीक है, तो यहाँ पे 1 में से 5 निकलेगा नहीं, इसलिए हम जो है 12 करेंगे 2 से, 2 से 1 गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने हो गए 11, 11 में से 5 निकालेंगे 6, तो अब इधर कितना बचा 1, 1 में से 1 निकालेंगे 0, तो 6 हमारे बचते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 63, ये हमारा रहेगा आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 4/9 माइनस 3 बाई 9। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन का अगेन क्वेश्चन है, बट जहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हैं, जहाँ पे भी 9 है जहाँ पे भी 9 है। एंड वेल अगर डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हैं तो हमें तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है,
हमें सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर निकाल देंगे, 4 में से 3 निकाल देंगे, एंड नीचे डिनोमिनेटर की 2 शक्लों में से एक शक्ल मिल रही है, वैसी ही शक्ल एक लिख देंगे। नाउ इसको हम जब सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 निकालेंगे, बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 9। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा हमें इसमें स्ट्रेंथ आए। 3/5 माइनस 4/1, राइट। चलिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे अगेन, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना था, बट प्रॉब्लम यह हुई कि हम डिनोमिनेटर्स सबसे पहले चेक करते हैं। जहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम नहीं हैं, अगर डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं तो देन क्या करना है, हमें अप्लाई करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस में कर देंगे 3 क्रॉस 1 डिवाइडेड बाई 5 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाई 5 क्रॉस 1। इसमें मैंने लाइन्स नहीं खींची क्योंकि जनरली जब हमें समझ आ जाती है हम ऐसे ही करते हैं फिर। ठीक है, एग्जामिनर को समझ आ जाता है ये क्या कर रहा है। 5 इंटू 1 5 माइनस 5 के 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5। ठीक है, ये 20 कहाँ से आ रहा है, ये 20 आ रहा है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये 3 कहाँ से आ रहा है, मैं इस सरब को हल का सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तभी ये आ रहे हैं। नीचे 5 इंटू 1, ये 5 कहाँ आ रहा है, इसको सॉल्व करने से आ रहा है। ठीक है, तो नाउ क्या आएगा, 3 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा -17/5। -17 क्यों आ रहा है ये हम अलग टॉपिक में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम CMM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख रहे हैं। चलिए हम भूले ना एंड हमें खुद भी कुछ चीज़ें आए तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस तो करनी होगी। 4/5 माइनस 3/7। ओके, देन क्वेश्चन 9/11 माइनस 4/2। ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन होगा 6/13 माइनस 4/3। देन हमारे पास क्वेश्चन होगा 8/2 माइनस 1/2। देन हमारे पास क्वेश्चन होगा 9/5 माइनस 3/7। ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन है 16/3 माइनस 2/4, राइट। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको साइड में हम रखते हैं एंड देन वैसे ही इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कोई ऐसा लाइक 4/5 माइनस 3/2 माइनस 5/3, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ सीखनी होगी हमें नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन एंजॉय।